लिखी साजनबाजी प्यारी सासंग जियो। सच्चे दाता रहबर श्यामास्ताना जी महाराज, जिनका इस महीने में अवतार हुआ, पूरी दुनिया में सासंगत खुशियां मनाती है, हर्षोल्लास से अवतार माह को मनाती है। और यूपी की सासंगत कल को भंडारे के रूप में साईं जी का ये अवतार माह मना रही है। लोग इस संसार में पता नहीं कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। दो तीन बुजुर्गों तक लोगों को नाम याद रहता है, अपनी पीढ़ियों का नाम भी लोगों को याद नहीं रहता। किसी को याद क्या करना है। लोग अपने खुद के बारे में भूल जाते हैं। पर संत मालिक स्वरूप जब इस संसार में आते हैं तो दोनों जहान में हमेशा के लिए उनके नाम का जय जयकार होता रहता है। क्योंकि इंसान खुदगर्जी के लिए आता है, खुदगर्जी के लिए जीता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्म करते हैं लोग। अपने को खुशी देने के लिए दूसरों को तड़पाते हैं। अपने यहां धन इकट्ठा करने के लिए दूसरों से ठगी, बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं। खुदगर्जी की जिंदगी में खुदगर्ज बन के इस संसार से चले जाते हैं तो कोई उनका नाम क्यों लेगा। बल्कि लोग तो सोचते हैं अच्छा हुआ बला चली गई। और संत पीर पैगंबर इस संसार में आते हैं, उनका हर पल हर क्षण परहित परमार्थ के लिए होता है। वो जितना भी समय लगाते हैं, जितना भी समय गुजारते हैं, मालिक के लिए सबका भला मांगते रहते हैं। मालिक से सबका भला मांगते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं और सबके लिए रास्ता दिखाते रहते हैं। जिस तरह समुंदर में से पानी बादल ले जाते हैं और वो भी अपने लिए नहीं दूसरों को देते हैं। पेड़ पौधों पे फल आते हैं, वो खुद नहीं खाते, दूसरों के लिए होते हैं। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पीव न नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो शरीर। पेड़ पौधे फल नहीं खाते, सरोवर पानी नहीं पीते, सब दूसरों के लिए होता है। तो उसी तरह संत पीर पैगंबर इस दुनिया में जो आते हैं, उनका हर क्षण हर पल परहित परमार्थ के लिए होता है। वो सबके लिए दुआ करते ही नहीं, मालिक से मंजूर करवा लेते हैं। वो रास्ता दिखाते नहीं बल्कि चलना सिखा देते हैं। जिस तरह से माँ बाप छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, उसी तरह संत पीर फकीर पूरे लोगों को, पूरी दुनिया को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। उनका मकसद समाज का भला करना, पूरी सृष्टि का भला करना। इससे भी बढ़ के उनका मकसद मालिक से बिछुड़ी आत्माओं को मालिक से मिलाना होता है। अब एक बच्चा कोई भी बच्चा है, अगर वो बिछुड़ जाता है अपने माँ बाप से और कोई उन्हें उनसे मिला दे
तो मां बाप की खुशी का कोई पारावार नहीं रहता। आंसू झरझर बहते हैं, दुआएं अपने आप अंदर से निकलती हैं, मालिक तेरा भला करे भाई, तूने हमारे बेटे को हमारी बेटी को हमसे मिला दिया। जरा सोचिए, अगर आदमी के अंदर इतनी भावना होती है तो आप अगर किसी नशेड़ी को, गुमराह हुए जीव को, भटके हुए जीवात्मा को अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से मिला देते हैं, तो अगर आदमी दुआएं देता है तो मालिक तो दुआएं कबूल करने वाला है। वो आपको क्या नहीं देगा ये जरा सोचिए, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जीवों को गुरु मंत्र से, मालिक के नाम से जोड़ें, उनके नशे छुड़ाएं, उनकी बुराइयां छुड़वाएं। और यही बस मत करें, उन्होंने बुराइयां छोड़ दी, उन्होंने नशे छोड़ दिए, साथ ये भी ध्यान रखें कि वो लोग फिर से नशा ना करने लग जाएं। आपने नशा छुड़वा दिया, नाम दिलवा दिया, नगदो नगद फल मालिक बख्शेगा। पर बाद में भी अगर उनका आप ख्याल रखते हैं कि भाई कहीं वो नशा ना करने लग जाएं, कर गए तो उनको माफी दिलवाते हैं या सेवा में लगाते हैं परहित परमार्थ की, तो फिर मालिक भी लगातार ही खुशियां बख्शते रहते हैं, कहीं कमी नहीं आने देते। तो साईं मस्ताना जी, शाश्वत नाम जी, दाता रहबर का ये पाक पवित्र दर, यहां पे जो लोग दीनता नम्रता से चला करते हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी कभी नहीं आती। अंदर बाहर से वो लवरेज हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। तो ऐसे सदगुरु मौला का शुक्राना जितना किया जाए उतना कम है। नाच के, गा के, मर्यादा में रह के साथ संगत खुशियां मनाती है, अपने मुर्शिद का शुक्राना करती है, और वो मालिक उस शुक्राने के बदले भी जीवों को खुशियां बख्श देते हैं, दया में रहमत से नवाज देते हैं। तो प्यारी साध संगत जीओ, आप खुशी मना रहे हैं, मालिक ने आप पे रहमत की, आपको परिवार अच्छा दिया, घर बार अच्छा दिया, खान पान अच्छा दिया, रहन सहन अच्छा दिया। पर ध्यान रखा करो, कोई रोड के किनारे सर्दी से ठिठुर रहा है, तड़प रहा है, एक कंबल उड़ा दो, पता नहीं मालिक की कितनी दुआएं आ जाएंगी। कोई भूखा प्यासा आदमी, जानवर, पक्षी व्याकुल है, तड़प रहा है, उन्हें चोगा डाल दीजिए, उन्हें खाना खिला दीजिए, पता नहीं कौन सी दुआ आपकी काम कर जाए और आपके पौबारा पच्ची खुशियों से लवरेज हो जाए। रास्ते पे कोई तड़फ रहा है, बीमार है, घायल है, एक्सीडेंटल केस है, जाइए उसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, पता नहीं कौन सी आत्मा से कौन सी दुआ निकली। सो कहने का मतलब प्यारी साध संगत जीओ, परहित परमार्थ का कोई मौका चूकने ना पाए। यहां भी आपको लगता है कि यहां परमार्थ किया जा सकता है, किसी की मदद हो सकती है, अंधे को रोड पार करवा दें, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, और जैसा आपको बोला गया था कि छत पे आप एक बर्तन रख दिया करें जिसमें पानी हो, चोगा रख दिया करें, ताकि पक्षी आएं और उनको चुन के आपको दुआएं देते चले जाएं। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अमल कितना करते हैं, क्योंकि संतों का काम तो रास्ता दिखाना है। आप उस पे चलते हैं कि नहीं चलते, ये तो आप पे निर्भर करता है। सो वचनों को सुनो और अमल करो, तो बेइंतहा खुशियां आती हैं। तो ये साईं मस्ताना जी महाराज का रहमो करम, उनकी दया में रहमत है
कि साध संगत आज करोड़ों में पहुंच चुकी है और दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। राम नाम का जाप करने वाली, मालिक से प्यार मोहब्बत करने वाली, और हमसे भी वो वही काम करवा रहे हैं जो आज के युग में जरूरी है। पहले ये शुरुआत हुई कि आप बहुत गाने सुनते हैं, गंदे गाने, अश्लील गाने भी होते हैं, फिर भी आप सुनते रहते हैं। सतगुरु मौला ने पहल करवाई कि भगवान के गाने शुरू हो गए। रूबरू जो कल को 108वीं रूबरू होने वाली है, तो ये भी बेमिसाल है कि वो कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, पर बेपरवाह जी ने साफ वचन किए थे, हम लिखेंगे, हम बजाया करेंगे, हम गवाया करेंगे और हम गाया ही करेंगे, बात ही खत्म। किसी बात पे बेपरवाह जी ने ये फरमाया था, तो सब लोग वहां खड़े थे जो कहने लगे, पिताजी सच्ची आप गाओगे? कहते तेरे को क्या लगता तू गाएगा? तो हंसने लगा, कहता जी मेरे से तो बोला भी नहीं जाता। तो हम वहीं बैठे थे पास में, तो बेपरवाह जी कहने लगे हाँ हाँ हम गाएंगे, और जरूरत नहीं पड़ा करेगी उदाहरण सुधारण की, ज्यादातर हम सत्संग सीधा ही सुनाया करेंगे। तो सब बातें ज्यों की त्यों बेपरवाह जी पूरी करवा रहे हैं। तो अब तो फिल्म भी शुरू हो रही है, जो कि आप लोगों के लिए एक बेपरवाह जी ने तोहफा भेजा है, ताकि आप गंदगी ना देखें, अच्छाई देखें, नेकी देखें, भलाई देखें, सारा परिवार बैठ के देखें। बड़े उधर जिधर भी हम जा रहे हैं, चाहे वो मुंबई है, चाहे वो केरला है, चाहे वो कर्नाटका है, चाहे आंध्रा हैदराबाद में, तो जहां भी लोग जाते हैं तो हर जगह लोग पूछते हैं कि गुरुजी की फिल्म आ कब रही है। तो बड़ी अच्छा लगता है कि आप इतना लोगों में उत्सुकता है। बहुत लोग कहते हैं क्या कोई सच्चाई भी सामने आएगी? सारा दिन झूठ तो देखते ही रहते हैं। तो बहुत हद तक उसमें सच्चाई है, लेकिन नौजवानों को उससे जोड़ने के लिए कुछ ड्रामे भी उसमें ऐड करने पड़ते हैं, वो जरूरी होता है, वरना बच्चे उस तरफ, क्योंकि राम नाम तो सिर्फ अलूणी सिल है, उसको चाटना बड़ा मुश्किल है, उसमें नमक मिर्च थोड़ा सा डालना पड़ता है। सो इसलिए वो चीज बेपरवाह जी ने बनवाई है। सो इसलिए हम आपके दर्शन थोड़ा लेट कर पाए, और ये नहीं कि हम आराम कर रहे थे, हम तो दिन रात उसी में लगे हुए थे। और अब भी जब आपके पास आए हैं, 2 रातें काफी लगभग 3-4 बजे तक उसकी एडिटिंग करके आए हैं, और जब आने से पहले भी कल आए हम तो सुबह शुरू हो गए थे, और लगभग 2 बजे तक उसकी एडिटिंग का काफी हद तक हिस्सा क्लियर करके आए हैं। सो हम तो लगातार लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई खाली बैठे थे। आप सोचो पिताजी तो यार आते ही नहीं यूपी, इसका ये नहीं कारण कि हम जानबूझ के नहीं आए, उस वजह से नहीं आए क्योंकि उसमें काफी समय लगा। अब उसमें समय नहीं लगेगा, कभी भी बनेगी तो मालिक ने जब महीना 1.5 महीने में कोई भी फिल्म बन सकती है। अब उसका रास्ता तय हो गया है। तो ये सब बेपरवाह जी के नए नए खेल हैं। हम जब आए थे तो इसके बारे में भी आपको जिक्र करते हैं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी एक ही बात, तो किसी ने कहा पिताजी, क्योंकि हमारी दाढ़ी नहीं थी, हम बिल्कुल छोटी छोटी रखते थे, कटिंग होती थी, तो बेपरवाह जी से कहा गया कि भाई क्या कटिंग ही रखें, सिर पे भी कटिंग ही रखें? तो बेपरवाह जी कहने लगे नहीं अभी नहीं, कोई कटिंग नहीं करना, कुछ बाल नहीं कटवाने। कहने लगे क्यों? कहते आप देखना तो सही, इसका भी एक अलग राज होगा। तो साध संगत को वो इतना अच्छा लगता है, इतना प्यार है उन चीजों से, तो ये उनके वचन ज्यों के त्यों सच, और सब उनका रहमो करम है। हमारी बड़ाई कुछ नहीं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं सबके। हमारा काम तो आवाज देना है, अपने तरीके से जीवों को समझाना है, और जैसे जैसे सदगुरु मौला तरीका बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको समझाते जाएंगे। और उस फिल्म का नाम भी मस्ताना जी महाराज, क्योंकि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, उसी के ऊपर है MSG, द मैसेंजर ऑफ गॉड, तो उसका नाम फिल्म का भी यही है। सो ये बेपरवाह जी का रहमो करम, उनकी दया में रहमत है। और नौजवानों के इतने ट्वीट हमारे पास आते हैं, हम ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, हाय पिताजी जल्दी करो, हमें तो बेचैनी हुई पड़ी है, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी आ जानी चाहिए। तो हमने कहा बेटा
यहाँ भी बहुत से बच्चे होंगे जो भेजते हैं हमें ट्वीट, बहुत सारे लिखते हैं। दिल्ली से, यूपी से भी बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है। बहुत सारे बच्चों के हम क्योंकि फोटो देखते हैं, उनकी ट्वीट पढ़ते हैं तो पता चलता है आप कहाँ से। उनको बोला हुआ है कि आप अपना एड्रेस फोटो जरूर डालें ताकि पता चलता रहता है कि हाँ भी वहाँ के बच्चे। पर यूपी के भी उतने ज़्यादा नहीं जितने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई। तो यूपी के शायद अब, क्योंकि पता ही नहीं है ट्वीट होता क्या है, उधर तो टूटर टाटर बहुत कुछ चल रहा है। तो उससे ये बात सीधी सी आसान सी बात होती है कि आप हमसे सीधा बात कर सकते हैं फोन पे। बात ऐसे नहीं कर सकते, आप अपना मैसेज लिख के भेज सकते हैं और हम उसको पढ़ के जब एक सांझी से जवाब देते हैं। और जब आपका कोई मुश्किल होती है वो हम पढ़ते हैं तो मालिक से साथ के साथ दुआ की होती है कि मालिक पढ़ते ही उसका कोई सोल्यूशन उसको बख्श देना, उस पर रहमत कर देना। चाहे जवाब नहीं देते, क्योंकि ट्विटर पे जवाब ऐसे हर किसी का देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके पढ़ के तो मालिक से दुआ जरूर करते हैं और वो लगती जरूर है। तो बहुत लोगों की इच्छा यहाँ भी होती है कि आखिर वो क्या चीज़ है, फोन पे कैसे चलती है। तो यहाँ शायद टीम आई होगी इस मेन गेट की। तो ये मेन गेट के बाहर की बजाय आप अंदर रखते तो अच्छा था, अब रोड ब्लॉक भी हो सकती है। तो आप इसके पीछे रखें, शेड के पीछे। उस टीम को उठा लाओ, कोई टीम के पास कौन सा ट्रैक्टर ट्राली है, छोटा सा सामान होगा, हाँ तो उनको बुला लो यहाँ। तो ये पीछे शेड के नीचे ही, और हो सके तो यहाँ स्टेज है उसके पिछली साइड में, वहाँ पीछे वहाँ उनको बिठा दें। तो जो ट्विटर चलवाना चाहते हैं, कैसे चलता है, आप कैसे हमें सीधा मैसेज कर, जैसे पहले लेटर लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे, बस अब वो चिट्ठी आप यहाँ लिखोगे, बटन दबाया, सीधी हमारे पास। तो वो इस तरह का सिस्टम है, आपको देसी भाषा में समझा देते हैं, क्योंकि ट्विटर ट्विटर तो बाद की बात है। कि आप यहाँ कुछ भी लिखो कि पिताजी क्या हाल चाल है, पिताजी मेरी को ये परेशानी है, पिताजी ये है, फलां चीज कब होगी, ये कब होगा, बस ऐसा लिखा, फोन का बटन दबाया, सीधा हमारे पास आ गया, टू आ गए आप, और आपकी फोटो आ गई कि भाई अच्छा इसने भेजा है। तो कितना आसान है ना। कैसा लगा आपको, ये अच्छा है ये चीज सिस्टम? जी जी जी, सारी साथ संगत ने हाथ खड़े करिए कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी बेटा हाथ नीचे कर ले। तो आप उसे कर सकते, पैसा नहीं लगता उसका। हमें लगता है पैसा तो नहीं है ना उसका कुछ, पैसा देना नहीं पड़ता। हाँ ये कह रहे हैं कोई पैसा नहीं लगता, वो फ्री में है सब कुछ। और कितना आसान है ना। चिट्ठी के फिर भी कोई ना कोई पैसा लग सकता है, आप खरीद के लाओगे, 15 पैसे, 20 पैसे, 2 रुपए, 4 रुपए, इसकी एक नया पैसा नहीं लगता, बस बटन दबाना है, वो तो आपको दबाना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा होती है कि पिताजी से बात करें। अब संगत 5 करोड़ से ऊपर होगी, हर किसी से बात नहीं हो पाती, पर उसके द्वारा जितने लोग आप भेजते हैं तो आपकी हाजिरी मंजूर होती है, आपकी बात हम ज्यादातर पढ़ते हैं, आप रीट्वीट करते हैं, वो उसकी खुशियां भी मालिक बख्शता है। तो कई बार हमें समय नहीं मिल पाता, अगर एक दिन भी हम कोई ना लिखें तो शोर मच जाता है, पिताजी क्यों नहीं लिखा, आप कब लिखोगे, कब लिखोगे, कब लिखोगे। तो फिर हमें लिखना ही पड़ता है कि नहीं बाकी काम छोड़ो, एक बार इनको लिख दें बच्चों को। तो प्यारी साथ संगत जियो, ये एक आपके लिए नई चीज शायद बेपरवाह जी ने ही खोली है, तो ये शुरू हुई है। इसके बारे में भी एप्लीकेशन तैयार हो रही है कि क्यों ना एक अलग से एप्लीकेशन हो जाए जिसपे साथ संगत को और आसानी हो जाए और बहुत सी चीजें हो सकें। तो वो भी तैयारी कर रहे हैं ये IT विंग वाले सेवादार। आप में से भी कोई पढ़े लिखे सज्जन, यूथ या कोई भी जो IT के बारे में ख्याल रखता है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, बहने भाई, वो जुड़ सकते हैं। इनका एक विंग बनाया जा चुका है, जैसे सेवा समिति होती है ऐसे ही IT विंग बनाया गया है। और उसमें बहुत सेवादार जिनको बहुत नॉलेज है इन चीजों का, इंटरनेट का या इन चीजों का बहुत नॉलेज रखते हैं, तो वो पांडे जी से मिल सकते हैं, वहीं पे मिल सकते हैं। यहाँ ट्विटर बनाया जाएगा, तो फिर शाम को प्रसाद लिया जा सकता है, आप उस समिति में शामिल हो सकते हैं। ये भी एक नई चीज शुरू की, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, जैसा समय वैसा ही रास्ता बनता है। तो आज का समय इंटरनेट का युग है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें बना रहे हैं। लाइव मैसेज है मोना इंसान दुबई। प्यारे पिताजी, हमारे बेटे प्रांशु इंसान का 7वां जन्मदिन, आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। देखिए ये भी टेक्नोलॉजी है ना, उन्होंने दुबई में बैठे हैं और ये लिख के भेज दिया कि पिताजी आशीर्वाद चाहते, और वो बैठे सामने हमारे।
तो ऐसा ही सिस्टम बनाने की, एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप ऐसा है तो कभी हो सके तो ऐसे लाइव भी आप उसमें कर सकें, इस पे जोर दिया जा रहा है कि आपका मैसेज तो आएगा ही आएगा, अगर उसमें ऐसा कोई शामिल हो पाएगा कि कभी आप सब लोग एक जगह इकट्ठे बैठे और हमसे वीडियो पे भी आप 2 मिनट बात कर सकते हैं कि आप सबसे हम बात कर सकते हैं, कोशिश करेंगे ऐसी एप्लीकेशन बन जाए। आईटी वाले नोट कर लेंगे कि ऐसा उसमें एक ऑप्शन हो, यहाँ नेट पूरा चलता हो तो वो बहुत अच्छा लगेगा। विदेशों से आए हैं हरविंदर राणा इंसा, कार्डिफ यूके से। स्वागत बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशी बख्शे। प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद। सत्संग ठीक ठाक है? बहुत आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद बेटा। विदेश जाने वाले कोमल इंसा दुबई, आशीर्वाद बेटा। प्रसाद ले जाना, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा, और आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा। शास्त्र जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले नए सेवादार 28 भाई 22 बहनें 50 सेवादार खड़े हो जाएं। भंगीदार 10, यूथ वीरांगनाएं 200, ब्लॉक जिम्मेदार 55 बहनें खड़ी हो जाएं, खड़े हो जाएं। महाअभियान इंसानियत की सेवा के फार्म भरने वाले 25 भाई, ये भी आप बढ़ चढ़ के फार्म भरें। और आपसे हाथ जोड़ की विनती, जो सफाई महाअभियान चलते हैं, अगर कहीं आप शास्त्र नाम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी ले लें तो सोने पे सुहागा है। शास्त्र नाम छाती पे होगा, पीठ पे होगा, पीठ थपथपाएगा। और वहां बॉम्बे में देखा गया, एक एक आदमी ने सैकड़ों हजारों जितना काम किया, जो अपने आप में बेमिसाल था। तो अगर आप पैसा नहीं है वर्दी लेने का तो आपको यहां से फ्री दी जाएगी बिना पैसे के। और बताइए आपको क्या चाहिए? तो ज्यादा से ज्यादा सेवादार शास्त्र नाम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग से जुड़ो। ये जो फार्म आप भरते हैं या नए फार्म भरना चाहते हैं, ये जो सफाई, ये लिखा है ना महाअभियान, कि 25 लोग जो फार्म भर रहे हैं भाई हैं खास करके, तो बहनें भी उसमें शामिल हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। तो सबका बेटा सेवा सुनने में मन लगे, जोर शोर से आप सेवा करें। मालिक दिन दुगनी रात चौगनी दिया में रहमत से माला माल करें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। बैठ जाए। और हम चाहेंगे कि एडम ब्लॉक के जो आए हैं सज्जन, इधर बहनें भी आई हैं और इधर भाई भी शायद आए होंगे एडम ब्लॉक के, तो यहाँ पे आप बैठ जाएं। 45 मेंबरों को भी बिठा लें और फिर उनको आपने बुलाना है और साथ संगत को। तो जो भी साथ संगत शास्त्र जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के फार्म भरना चाहती है तो यहीं भरे जाएं दोनों तरफ, ताकि संगत को आसान हो जाए, इधर उधर जाना ना पड़े। और शाम को प्रसाद दिला दिया करो। तो जो भी साथ संगत शास्त्र जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग में आना चाहती है, क्योंकि जब आप कोई भी सेवा करते हैं वो वर्दी पहन के करते हैं ना, बिना वर्दी के अगर 1 रुपया मिलेगा दया में रहमत का, तो वर्दी से 1.25 रुपया मालिक से आपके लिए जरूर दिलाएंगे। और रूहानियत की चवन्नी बहुत बड़ी होती है, आपको बताएं, छोटी मोटी नहीं होती। तो आप जो भी फॉर्म भरना चाहें, पूरा एड्रेस सब कुछ आपको भरना होगा, फोटो देनी होगी। और फिर फोटो ये ले भी लेंगे, आप कैमरामैन को रख सकते हैं, उन फार्म पे जरूर लगाया करें जो भी सिस्टम है। और फिर उसको आपकी वर्दी वो आपको दी जाएगी, और फिर पहले प्रसाद और फिर वर्दी बनाई जाती है और फिर आपको दे दी जाती है। आपका एड्रेस नोट किया जाता है। जैसे वर्दी बन जाएगी तो आपको मैसेज या फोन करके बुला लेंगे और वर्दी दे देंगे। तो ये पूरा ध्यान रखना साथ संगत ने। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी, पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में गलती हो गई, अनजाने में कोई बिस्किट खा लिया, अंडा था या ऐसा कुछ पी लिया जिसमें लगा कि अल्कोहल ना हो, कोई ऐसे नशा ना हो, तो बैठे बैठे नारा लगा दो, जिनसे खाने पीने की अनजाने में गलती हुई। ये न्यूजीलैंड से भी एक भाई है इसी में, आशीर्वाद। तो 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है वो खड़े हो जाएं। 3 परहेजों में पता है आपने गलती कर दी, जिनको पता है वो खड़े हो जाएं। अपनी जगह पे जल्दी से खड़े हो जाओ, सोचो मत। तो न्यूजीलैंड से भी एक सज्जन है, वो भी खड़े हो जाएं। तो बेटा वचनों में गलती कभी नहीं करनी चाहिए, सारी खुशियां चली जाती हैं।
पर आज अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे, कभी वचनों में गलती नहीं करोगे, तो मालिक फिर से खुशियां देंगे। तो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं, मालिक माफ करने वाले हैं। पर आज के बाद गलती मत कर बैठना, क्योंकि भगवान हीरे मोती लाल जवाहरात दया में रहमत के भेजता है, आपकी झोले में, आपके बैग में भर देता है, शरीर रूपी बैग में। लेकिन आप चक्कू से जैसे बैग को नीचे से काट दिया जाए, ऐसे ही वचनों में गलती करते हो तो बैग नीचे से कट जाता है। मालिक की रहमत ऊपर से आती जाती है और आपके अंदर से आके चली जाती है, अंदर ठहरती नहीं, क्योंकि आपने एक कट लगा दिया वचनों में गलती करके। इसलिए वचनों में गलती ना किया करो, क्योंकि उसकी दया में रहमत दिन रात बरसती है, वो आपके पास ही रहे, आपके घर में रहे, इसके लिए जरूरी है वचनों पे अमल करना। तो आज तो माफ कर दिया, आइंदा वचनों में गलती ना करना। अब तो आपका थैला सी दिया है दोबारा, पर बार बार फाड़ोगे तो खस्ता हो जाता है ना कपड़ा, एक ही जगह से फटता रहे। तो इसलिए ध्यान रखना भाई, सुमन करना, फिर से हीरे लाल जवाहरात मालिक बख्शेंगे। नारा लगाया, पूरा नहीं किया, बच्चे नहीं माने, दांत गुम, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाएं, कोई गलती कभी दोहराए ना। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। चुपचाप खड़े रहना, शोर नहीं करना, अपनी जगह पे। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, यहां से दवाई लेना, प्रसाद बीमारी वाला ले लेना, और आपके सारे भरम भूत भाग गए, कोई भूत आपके अंदर नहीं। सो नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, सारे भूत भाग गए। खड़े मत रहो, खड़े रहेंगे तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो। माता सुना नहीं क्या? अरे जल्दी बैठ जाओ नारा लगा के। हाँ, नहीं तो भूत कहेगा ये तो अभी खड़ा ही है, फिर ना आ जाए कहीं। तो आपके भूत भाग गए सारे। पूज्य पिताजी पावन अवतार मां की खुशियों पंडाल समिति सरसा की बहनें 11,000 रुपए, इनके अलावा 800 बहन भाइयों ने दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया है। तो खड़े हो जाएं, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, माल के रहमो करम से नवाजे। सो आशीर्वाद, और बाद में प्रसाद ले लीजिए, नारा लगा के बैठ जाएं बेटा। बच्चे का नाम रखवाना है, अपना पवित्र ग्रंथ खोलो, पहला अक्षर जो आता है नारा लगा के बच्चे का नाम रख लो। चोला छोड़ने वाले परिवार, जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है, वो परिवार आए हैं, वो खड़े हो जाएं, सिर्फ वही परिवार, और ने खड़े नहीं होना, ये ध्यान रखिए। 13 परिवार हैं, इनमें 7 महीने का बच्चा था। 5 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दीन दुखियों मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद, सभी का नाम लिया था। आशीर्वाद, छोटा बच्चा था, उसके लिए परिवार वाले सुमन करें, या फिर मां ने गर्भ में सुमन किया तो उसका फायदा होगा उस बच्चे को, आत्मा को। एक परिवार नेत्रदान महादान, एक शरीर दान महादान, एक परिवार अस्थियां लेकर आया, आश्रम में देना चाहता है। साथ संगत जी, यूपी की साथ संगत को शायद पता नहीं, काफी सेवादारों को पता होगा। अस्थियां आप जो आश्रम में देंगे, उन अस्थियों पे एक पेड़ लगाएंगे, और वो पेड़ उन अस्थियों से चलेगा। साइंटिस्टों ने, हमने मिलकर ये खोज की है, और उन अस्थियों से चलेगा वो पेड़। वो आदमी तो चला गया मालिक की गोद में, पर मरने के बाद भी उसकी हड्डियां पूरी दुनिया को स्वच्छ वातावरण देंगी, उनकी सेवा करेंगी, तो उस आत्मा को भी और फायदा होगा और उनके परिवारों को भी और खुशियां मिलेंगी। तो ये एक नया तरीका हमने निकाला है। वहां तो साथ संगत एक भी ऐसा परिवार नहीं होता जो अस्थियां ना लेके आए, सारे के सारे परिवार वहीं अस्थियां लेके आते हैं। और ये एक परिवार यहां भी लेके आया, एडम वाले भाई, किसके पास ड्यूटी है? हाँ, वो जाके ले लें अस्थियां उनसे, आगे से बाल्टी या यहाँ रखा करें, ठीक है। और तो उनके ऊपर एक पेड़ लगाया जाता है साथ संगत जी, और वो पेड़ उसी से चलता रहता है, और उस पेड़ से वातावरण शुद्ध होता है, यानी वो परमार्थ होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज चलाई है, वरना हड्डियां संभालने के लिए, अस्थियां संभालने के लिए लाले पड़े रहते थे, फलां जगह ले जाओ मुक्ति होगी, फलां जगह। अरे जिसने नाम लिया मुक्ति तो हो गई, पर ये सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। मरने के बाद भी वो आदमी की अस्थियां सबका भला करती हैं, तो उस परिवार को भी और आत्मा को भी ऊंचा दर्जा मिलता है। सो जितने भी परिवार आए, प्रसाद ले लेना बेटा। जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाती है।
सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मरहम जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, आशीर्वाद मालिक आपको ताकत दे। पहले प्रसाद ले लें बेटा, फिर बैठना, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कहाँ हैं आप। जल्दी जल्दी प्रसाद दें भाई, आशीर्वाद। साध संगत आज एक पर्ण करना चाहती है, और वो पर्ण है बस या ट्रेन में सफर। ध्यान से सुनिए, बोलिए नहीं माता बहनों, माता बहनों बोलो ना, और प्रसाद वाले जल्दी दे प्रसाद दे भाई। बस या ट्रेन में सफर करते समय किसी बुजुर्ग, विकलांग, बीमार या कोई लड़की खड़ी है जिस लगता है कि इसको लोग परेशान करेंगे, महिला, उसको सीट छोड़ देंगे कि अगर हम बैठे हैं तो ये आज साध संगत पर्ण करना चाहती है कि हम ऐसा नेक काम किया करेंगे। तो हाथ खड़ा करके बताएं जो ये पर्ण करना चाहते हैं, हाथ खड़ा कर लें। तो बहुत बड़ी बात बेटा, मालिक खुशियां दे और नई खुशियां आपके घरों में आए और नई रहमत आपके घरों में आए। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लो बेटा, हाथ नीचे कर लो। तो प्यारी साथ संगत जियो, हाँ प्रसाद दें भाई। ये जिनके परिवार में चोला छोड़ा, ये कोई परिवार वही होंगे शायद। ये खड़े हैं जो मास्टर जी, पीछे देखो इधर, आपके पीछे कहाँ जा रहे हो? काफी परिवार खड़े हैं। जिन्होंने लिखाया था मेनली उन्होंने लेना होता, पर चलो कोई बात नहीं, जल्दी से प्रसाद दें। बहनें भी पहुंची नहीं, प्रसाद कम है, पता नहीं कहाँ। अरे उधर तो वैसे संगत खड़ी है, ये खड़े परिवार तो आप उनको भी गुनाहगार बना दोगे बिना वजह। ये पता नहीं क्या बात है। ये रही बहनें, वो तो संगत वैसे ही खड़ी। बैठ जाओ बेटा। अरे जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है वो खड़े हैं, आप क्यों खड़े हो? बहनों को समझ ही नहीं आती। यहां लिखवाया है जिन्होंने, और ऐसी बांटने वाली है प्रसाद, जाके वहां बांटना शुरू कर दिया। कब की वो सामने खड़े आपके पीछे। अब जिन्होंने प्रसाद लिया बिना वजह वो नारा लगाते, अदरवाइज ये गलत हो जाता है। आप संतों की बात सुना करो, मजाक नहीं होता। अगर चोला नहीं छोड़ा तो कोई चोला छोड़ गया, फिर क्या करोगे? ये मजाक है कोई? ऐसे प्रसाद बांटने वाले ऐसे ना बांटा करो, जो ऐसे जिनको पता ही नहीं किसी चीज का। तो बहनें वैसी खड़ी थी और प्रसाद ले लिया बिना वजह। ये फकीर क्या कोई पता नहीं होता। यहां हम कह रहे हैं कि उन्होंने प्रसाद लेना जिनके परिवार में किसी की मौत हुई, तो सोचते हैं प्रसाद आ गया ले लें। अरे सोचो तो सही हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक से दुआ करेंगे मालिक आपको बख्शें जिन्होंने ऐसी मूर्खता की है। सो ध्यान रखा करो बेटा, साथ साथ एक जगह बिठाया करो भाई। जुम्मेवार भंगीदास बोला कर एक जगह बिठाया करो सबको। जो चोला छोड़ने वाले एक ही जगह हो, यहाँ एक आगे किसी साइड में। आपको वहां भी कितने बार वचन किए ये। और ऐसी बहनों को यहाँ पीछे बिठाया करो। ये 171 नंबर है या इधर ऐसे कोई भी, वो 200 कितने नंबर 40 या कुछ कितना है वो वाला, तो वहां बिठाया करो। एक जगह बैठे होने चाहिए, लास्ट तक बोलते रहा करो। और कहीं भी कोई खड़ा है उसको प्रसाद मत दिया करो। एक ही जगह जो खड़े होते हैं वहीं प्रसाद देना है। पता नहीं कब का किसी ने चोला छोड़ा, तो वो थोड़े ही ना बेटा। जिन्होंने यहाँ लिखाया है 13 परिवार, सिर्फ 13 परिवारों ने यहाँ आके लिखवाया है, उन्हें प्रसाद लेना है। ये ध्यान रखो बेटा। आपने नहीं लिखवाया तो शाम को लिखवा दो, फिर ले लेना। बिना वजह खड़े ना हुआ करो, ये ध्यान रखा करो। सो प्यारी साथ संगतियों, विवाह शादी वाले परिवार आए हैं। ये दीन दुखियों की मदद में बैंक में 21,000 रुपए जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नित्यदान का परम 2, शरीरदान का 2, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के के नाम परविंदर इंसा पुत्र हाकम सिंह इंसा जी के निवासी पाणा जिला फरीदकोट पंजाब। लड़की का नाम रमनदीप और इंसा पुत्री बलजीत सिंह इंसा जी के निवासी पक्का जिला फरीदकोट पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़वा डालें। और ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स में के मेंबर हैं। उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना। बहुत आशीर्वाद। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार जिन दुखी मध्य बैंक में 21,000 रुपए जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का परम 3 और शरीरदान का 2 मेंबर, दोनों दान महादान। आशीर्वाद।
लड़के का नाम संदीप कुमार इंसा पुत्र रणधीर सिंह इंसा जी का, निवासी असंध, जिला करनाल हरियाणा। लड़की का नाम सीमा इंसा पुत्री रामचंद्र इंसा जी की, निवासी भोड़वाल माजरी, जिला पानीपत हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। और ये गुड़िया शास्त्राम जी की नेक्स्ट वेलफेयर फोरम की मेंबर है, उसी वर्दी को बहुत समझ के पहना, बहुत आशीर्वाद। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और विवाह शादी वाले तीसरे परिवार जिन दुखियों मदद में बैंक में 7777 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का परम 2, शरीरदान का 2, दोनों दान महादान, आशीर्वाद। लड़के का नाम अंकित इंसा पुत्र विनोद इंसा जी के, निवासी मेरठ, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। लड़की का नाम शिवानी इंसा पुत्री संजय गोयल जी की, निवासी मौजपुर दिल्ली। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ डाल। और ये नौजवान शास्त्री जी की नेक्स्ट वेलफेयर फोर्स का मेंबर है, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत आशीर्वाद। जी बहुत आशीर्वाद बेटा। और प्यारी साथ संगत जी, आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और इन सब को बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। कोई नशा छोड़ने वाला आया हो, गुरुमंत्र लेना है और 7 दिन कोई बहुत भयानक नशा करता है तो 7 दिन यहाँ पे रुक जाएं, परिवार का एक आदमी साथ रहे, 7 दिन रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। पर ख्याल रखना है जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। सत्संग में प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी कोई लेके आया है कि आशीर्वाद लेना है तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत पधारी है आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयन क्षमजित कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सजे रहिए, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर प्रेम से बैठे रहें जी।